हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पितलिया। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको केराटोसिस पाइलेरिस के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केराटोसिस पाइलेरिस या फिर केपीज, जिसको कॉमनली चिकन स्किन या स्ट्रॉबेरी स्किन भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके होने का कारण क्या है, किन लोगों में वो ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हमें केराटोसिस पाइलेरिस है, ऐसे क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें नहीं करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर कुछ होम रेमेडीज़ जो हम घर पे कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं केराटोसिस पाइलेरिस या स्ट्रॉबेरी स्किन क्या होता है। केराटोसिस पाइलेरिस एक कॉमन स्किन कंडीशन है। ये हमारी स्किन पे छोटे छोटे रेड बम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारे स्किन पर मिलने वाले हेयर फॉलिकल्स के अराउंड इस तरह के बम्स देखने को मिलते हैं, जो कि कॉमनली फोरआर्म या फिर आउटर सरफेस ऑफ फोरआर्म पे, थाइस पे, बटक्स पे मेनली प्रेजेंट होता है। कुछ लोगों में जिसमें इसकी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उनमें बैक पे, चेस्ट पे या फिर फेस पे भी इस तरह के बम्स देखने को मिल सकते हैं। हमारी स्किन में कंटिन्यूसली डेड सेल्स बनते रहते हैं। इनकी कंटिन्यूसली शेडिंग भी होती रहती है। जब ये डेड सेल्स शेड ना होकर हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्लग करने रखते हैं तो वो हमारी स्किन पर बम्स के फॉर्म में फील होता है, और यही कारण होता है केराटोसिस पाइलेरिस के बनने का। धीरे धीरे इन बम्स के आसपास इन्फ्लेमेशन होने लगता है, रेडनेस आने लगती है, और ये कारण है जिससे कि ये बम्स का कलर रेड या फिर ब्राउन कलर का फील दिखता है, और इसी को हम काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये पिगमेंटेशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि केराटोसिस पाइलेरिस किन लोगों में देखने को मिलता है। वैसे तो ये स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80% टीनेजर्स इससे सफ़र करते हैं, और 50% एडल्ट्स ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये स्किन कंडीशन सफ़र करी है। बट कई बार एज के साथ जब हम हमारे 30s या 40s में होते हैं तो धीरे धीरे ये अपने आप ही इम्प्रूव कर जाती है। बट कुछ स्किन प्रॉब्लम्स या कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं या मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, या फिर आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम है, या एटोपिक डर्मेटाइटिस है। एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको इक्थियोसिस बोलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी थिक स्केल्स बनती हैं हमारी बॉडी पे। उन लोगों में केराटोसिस पाइलेरिस या स्ट्रॉबेरी स्किन ज़्यादा कॉमनली मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों में भी केराटोसिस पाइलेरिस ज़्यादा बनता है। इसके अलावा जेनेटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके किसी भी एक पेरेंट को केराटोसिस पाइलेरिस है तो आपको इसके होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको केराटोसिस पाइलेरिस है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ड्राई स्किन कंडीशन आपकी स्किन पे केराटोसिस पाइलेरिस को एग्रेवेट करेगी। तो हमें ऐसी सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करना है। उसके साथ साथ ये एक हेयर फॉलिकल में प्लगिंग का प्रॉब्लम है, तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिससे आपका हेयर फॉलिकल इरिटेट हो रहा है, वो एक्टिविटी भी आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि बहुत ही गर्म पानी से नहीं नहाना है। गर्म पानी हमारी स्किन से मॉइस्चर को निकाल देता है और केराटोसिस पाइलेरिस एग्रेवेट कर सकता है। तो आप नहाने के लिए ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा नहाने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। जितना आपका स्किन हाइड्रेटेड रहेगा, केराटोसिस पाइलेरिस कम बनेगा, या फिर आपकी स्किन में प्रेजेंट इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को कम करेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको वैक्सिंग अवॉइड करनी है। आप जितना वैक्स करेंगे उससे इनग्रोथ का चांसेस बढ़ेगा, इनग्रोन हेयर होगा, और वो आपको केराटोसिस पाइलेरिस के फॉर्म में फील होगा। थर्डली, आप शेविंग अवॉइड करें। स्पेशली रिवर्स शेविंग अवॉइड करनी है हेयर रिमूवल के लिए। आप शेविंग इन डायरेक्शन ऑफ द हेयर करें। अगर आप उल्टा डायरेक्शन में शेव करेंगे तो उससे आपका हेयर फॉलिकल इरिटेट होगा, अगेन इन ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे, और उससे आपको रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन हो सकता है, जो कि टाइनी रेड बम्स के फॉर्म में फील हो। और कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपको टाइट क्लोथिंग नहीं पहनना है। अगर आप बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े पहनते हैं, वो भी आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। तो आप ध्यान रखें कि आप सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनेंगे।
सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि केराटोसिस पाइलरिस एक बहुत ही हार्मलेस कंडीशन है। ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये जस्ट एक स्किन कंडीशन है एंड जिसके लिए मैक्सिमम लोग कॉस्मेटिक रीज़न के कारण ही ट्रीटमेंट लेते हैं। सबसे पहला आता है मॉइस्चराइजेशन। विंटर्स का सीज़न है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका स्किन ड्राई नहीं रहे। तो कोई भी मॉइस्चराइज़र जो कि थिक क्रीम बेस्ड हो वो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र जिसमें कि शिया बटर, ग्लिसरीन या सेरामाइड्स जैसे मॉलिक्यूल हो, आप वो यूज़ करेंगे। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पे बनाता है, आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइज़र का आपको यूज़ करना है इमीडिएटली आफ्टर बेदिंग। आप कोशिश करें कि आप 3 से 5 मिनट के अंदर ही अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप रात में भी अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड है कि हम कुछ इस तरह के मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ करें जिसमें कि सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया या फिर लैक्टिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ये मॉलिक्यूल्स एक्सफोलिएटर की तरह काम करते हैं। ये डेड स्किन सेल्स को हटाने में काम करते हैं। ये आपके फॉलिकल्स को अनप्लग करेंगे, उससे आपका स्किन का टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ बन सकता है। इसके अलावा आप कुछ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि रेटिनॉइन होता है। बट इस तरह के क्रीम्स यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या फिर लैक्टेटिंग नहीं है या फिर आप कंसीव करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आप पे वैलिड होती है तो आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार मिलें, उनसे एग्जामिन कराएं एंड उसके बाद ही इस तरह के क्रीम्स आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट आता है कि हम कुछ इन क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें कि सबसे पहले आता है लेज़र हेयर रिडक्शन। क्योंकि ये कंडीशन हमारे हेयर फॉलिकल्स के कारण होती है, हमारे फॉलिकल की इन ग्रोथ के कारण होती है, तो लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपको टाइनी बम्स के फॉर्म में आपकी स्किन फील होती है तो आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराएं, उससे कई बार ये बम्स अपने आप चले जाते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन मल्टीपल सेटिंग्स में होता है, 6 to 8 सेटिंग्स आपको लेनी पड़ती है एंड विद सब्सिक्वेंट सेटिंग्स आपका स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो सकता है। बट अगर आपको रेडनेस या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आपको कुछ और ट्रीटमेंट जैसे कि केमिकल पील आप ट्राई कर सकते हैं, अगेन जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल हों। हम केमिकल पील्स में थोड़ा हायर स्ट्रेंथ में ये मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं जिसका एक्सफोलिएशन काफ़ी अच्छा होता है और वो पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड साथ ही साथ आपका स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। ये सारे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं आपके केराटोसिस पाइलरिस को इम्प्रूव करने के लिए। बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि केराटोसिस पाइलरिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है बट इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। आपको इसका अपनी स्किन कंडीशन का ध्यान हमेशा रखना है। आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और आपकी नीड के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।